नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के गांव बरसू में एक मंडल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके प्रभारी हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर। उन्होंने यहां पर मंडल के पदाधिकारियों की मीटिंग को संबोधित किया और उनमें एक नया जोश भरा। उन्होंने बताया कि आप लोगों को अधिक से अधिक वोट बनवानी है और गाँव-गाँव में घर घर जाकर लोगों को सिखाना है कि किस तरीके से वोट करनी है और कैसे आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने। उन्होंने कहा कि युवा इस देश की शक्ति होते हैं और युवाओं के हाथ में ही सब कुछ है। अगर युवा चाहे तो देश की दशा और दिशा पलट सकते हैं। आपको अधिक से अधिक लोगों के काम कराने हैं। यदि कोई अधिकारी किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनता तो आप हमें बताइए, हम तुरंत वहां पर आएंगे और अधिकारी से बात कर कर उसकी समस्या का निदान कराएंगे। उन्होंने बताया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि युवा ही सब कुछ है। आप लोगों को लोगों के काम कराने चाहिए और उनका लोगों से बात करके समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका निस्तारण भी कराना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। जिला प्रतिनिधि जो इस मंडल का जिले में प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय यशपाल सिंह सोम जी हमारे बीच में, उनका भी और इस मंडल के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ की इसकी मंडल अध्यक्ष श्रीमान विकास चौहान जी, उनका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन स्वागत। और बरसू मंडल की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी, चूंकि ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम की पूरी सूचना देने के लिए आज के मुख्य वक्ता हमारे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हमारे छोटे भाई विनीत ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित इस मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बड़े भाई यशपाल प्रधान जी, हमारे आईटी सेल के भाई प्रवेश जी और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे इस मंडल के महामंत्री भाई शर्मा जी, जिनके विद्यालय प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, भाई प्रिंसिपल साहब अनिल सैनी जी, मंडल के समस्त पदाधिकारी और युवा साथियों। मेरे से पूर्व में ही विनीत जी ने सब कुछ डिटेल से आपको तारीख वाइज समय अनुसार सब बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कैसे निरंतर बढ़ता जा रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में किस तरह कानून व्यवस्था और हम किस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरे से पूर्व में मेरे भाई विनीत ठाकुर जी ने आपको सब कुछ बताया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो काम केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा और जिले पर आता है और जिले से वो मंडलों पे आता है, उस मंडल को काम करने में मंडल की टीम का आपका मंडल अच्छी संख्या में रहता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके कार्यक्रम जितने भी कार्यक्रम रहे अभी तक, चाहे वो आपके तिरंगा यात्रा रही हो, चाहे आपके अन्य कार्यक्रम कोई भी रहे हो, आपने वो कार्यक्रम बड़े अच्छे भाव से संपन्न किए। तो मैं आपसे अनुरोध यही करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए, कि अब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 15 तारीख से लेकर जो ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, हमें कई तरह के कार्यक्रम हमारे पास आए हुए हैं और साथ साथ वोट बनाने का काम भी आपके पास चल रहा है। तो हमें जितने भी कार्यक्रम पार्टी के हैं उन सभी को अच्छे मन से और सभी को सफल करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हमारे साथ है भाजपा के दिग्गज नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर, जो हैं बरसू मंडल के प्रभारी और भाजपा में है एक जाना माना नाम। उनसे बात करेंगे आज। जी अभिषेक जी, आप आज यहाँ पे मीटिंग ले रहे थे बरसू मंडल में, किस विषय में मीटिंग थी सर आज ये? पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका चैनल को और आपको, क्योंकि इतनी मेहनत आप फील्ड में करते हैं, तो न्यूज़ 18 हम लोग देखते हैं, तो आपको धन्यवाद बहुत बहुत। और भारतीय जनता पार्टी
ने जो जीएसटी को कम किया है उसके निमित्त ये कार्यक्रम था आज मंडल में, और जो 28% के स्लैब को 18% और 5% पे लाई है सरकार, उससे व्यापारियों में बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने देखा होगा ग्रामीण देहात में इसका लोग जश्न मना रहे हैं। तो आज मैं मंडी जो बाजार थे उधर भी गया और चारों तरफ खुशी का माहौल है। इसी कार्यक्रम के तहत मैं वहाँ गया था। अभिषेक जी, ये जो जीएसटी का रिवीजन हुआ है, इसमें त्योहारों से पहले क्या ये पब्लिक को तोहफा नहीं है सरकार की तरफ से? बिल्कुल तोहफा है। आप ये देखिए, मैं जिस गाड़ी में चल रहा हूँ तो इस गाड़ी पे ही मेरे सभी साथी दोस्त लेते हैं, आम आदमी भी गाड़ियाँ ले रहा है। कुछ भी हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में हम सब लोग अधिकतर नवरात्रों में और नवरात्रों के बाद क्या नाम है आपका धनतेरस पे, दिवाली के आसपास खरीदारी पूरे साल भर की करते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मैं सब कम करूंगा और उन्होंने करके दिखाया कि जो जीएसटी कम की है इससे हर चीज़ में फ़र्क पड़ा है। बाज़ार में खुशी का माहौल है और बहुत चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो इससे आम आदमी को फ़ायदा है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा मिल रहा है। ये तो दिवाली का गिफ्ट है आदरणीय मोदी जी का। हाँ, लेकिन विपक्ष वाले इस पे भी सवाल उठा रहे हैं सर। विपक्ष वालों के पास कुछ और तो है नहीं, सुबह से शाम तक उन्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ विरोध करना है। पर जब वो घर पे जाएंगे और हमारी भाभी जी से बैठ के बात करेंगे तो भाभी भी कहेगी कि मोदी सरकार अच्छी है। उन पे अपनी अपनी वोट है, पर उन पे भाभी जी के वोट भी नहीं है। इसीलिए आदरणीय मोदी जी 14, 19 और फिर आपका 24, 3 बार आदरणीय मोदी जी सरकार बन चुकी है। और देखिए इन्होंने एक झूठ का प्रबंधन चलाया संविधान से छेड़छाड़ का, उसका थोड़ा इस बार हमारे फर्क पर जरूर पड़ा। पर देख लीजिएगा अब की बार और 29 में देश में बहुत बड़ी संख्या में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने जा रही है। अभिषेक जी, यूपी गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, मिशन शक्ति, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मिशन शक्ति, देखिए मिशन शक्ति से पूर्व में जाइए आप 2017 से पहले। 2017 में हम खतौली में चल रहे हैं इस रोड पे, और ये चौक है। जब बच्चियाँ किसी भी धर्म की हो, जब चौक पे चौराहापन पे फब्तियाँ कसी जाती थी, उनको परेशान किया जाता था। सब्जी वाले ठेले वाले उन्हें कुछ उल्टी सीधी बात कहा करते थे, और वो माँ बाप, हम भी पिता हैं, माँ बाप कहते बेटा सह लिया कर, क्योंकि ये झगड़ा करने का अब हमारी हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक वर्ग विशेष का लोगों का थाने कचहरी पर तब कब्जा हुआ करता था, और उसके निमित्त ही वो लोगों को धमकाया करते थे, बच्चों को फब्तियाँ कर सकते, तो वो सहन करती थी। वो कभी कभी बहुत आत्महत्याएं करती थी बच्चे। पर आज योगी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, और आज इस खतौली पे जहां हम वर्तमान में बिल्कुल चौपले पे हैं, आज ये सब जो बदतमीजी करते थे आसपास आपको दिखाई नहीं देगा। और लड़की, दिन की बात छोड़िए, रात को 12 बजे भी अगर इस चौक पे कोई गुजरोगे, मुजफ्फरनगर किसी चौक पे को निकल जाएगी, और किसी धर्म का व्यक्ति हो, तो योगी जी का इतना डंडा सख्त है, वो कहते हैं बहन जी मैं आपको कहीं छोड़ के आऊँ। ये है। और आज ही की बात है, जहाँ ये कुछ असामाजिक तत्व जो कहीं स्कूलों के आसपास खड़े हो जाते थे, तो मिशन शक्ति के तहत आज में खौफ बना हुआ है कि ये कहीं अब स्कूल के आसपास दिखाई नहीं देते। अपने कमाने खाने पे लोग अधिकतर लग रहे हैं सब लोग। कुछ असामाजिक तत्व हैं वो ठीक कर दिए हैं, कुछ और आने वाले समय में योगी जी ठीक कर देंगे। उनकी ठीक करने की मशीन चालू है।